आप स्वास्थ्य मेला के उद्घाटन में यहाँ पे मंसूरचक में हैं, लेकिन हम आपसे स्वास्थ्य मेला से अलग हट करके कुछ बात करना चाहते हैं। सड़कें जो जिसकी चौड़ीकरण अति आवश्यक है, खास करके बसंत मालती पथ का काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मारे जा रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस पर अभी तक कोई विचार नहीं हो पा रहा है, जबकि हंडालपुर तक वहाँ सड़क चौड़ीकरण हो चुकी है और इधर ओरियामा तक कब होगा की स्थिति में है लोग। देखिए, इस पर लगे हुए हैं जी। हमने विधानसभा में सरकार से मांग किया है कि जल्द से जल्द हमको ये सड़क बनवा दीजिए। सरकार ने जवाब दिया है कि पैसा आ रहा है और जब पैसा आ जाएगा तो साधन की उपलब्धता के आधार पर इसको हम बना देंगे। तो काफ़ी हम लोग भी लगे हुए हैं, सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, सब लोग इसमें प्रयास में हैं कि विधायक जल्द से जल्दी बनना चाहिए। इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जल्द से जल्दी बनेगा। 3 थाने हैं और तीनों थाने पर पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा दबाव हो गया है कि ओपी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आपने कहा भी था कि हम विधानसभा में बात को रखेंगे भी। जहाँ भी ये थाना की बात कर रहे हैं, 8 पंचायत का एगो थाना है मंसूरचक। उसी तरह से पंचायत 8 की बात नहीं, आबादी की बात होती है सर। इस आधार पर सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि इसको छोटा छोटा पार्ट बना दीजिए। आपको नहीं लगता कि बछवाड़ा में, चमथा में एक ओपी चाहिए, भगवानपुर में, मानोपुर में एक ओपी चाहिए? सरकार से हमने मांग किया है, सरकार इस पर गंभीर है, ये करने का काम करेगा। और ये स्वास्थ्य मेला को लेकर के आप आए हैं, एक और सवाल है, आबादी बढ़ रही है, पीएचसी को सीएचसी में क्यों नहीं बदला जा रहा है? देखिए, ये स्वास्थ्य मेला सरकार ने जो सोच बनाया है, ये सोच बहुत अच्छा है कि प्रखंड में इस जागृति अभियान को सरकार चला रही है। ये धीरे धीरे पंचायत तक जाएगा। पंचायत में ये जागृति अभियान सरकार का चलेगा और सरकार गंभीर है कि सबको ये स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो। सरकार का यही सोच है, सरकार बखूब इसको करने का काम। भूमि अधिग्रहण के मामले अधिकतर पेंडिंग रहते हैं, इस विषय पर क्या कहना है? सरकार गंभीर है, सरकार इसको कर रही है। सर, ये गोल बात मत कहिए, सरकार गंभीर है, सरकार कर रही है, ऐसी बात नहीं है, सरकार कर रही है। और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। आपको सर ये नहीं लगता कि जो भूमि विवाद से संबंधित मामला है वो कल जाकर के पुलिस केस बन जाती है? पुलिस पर ऐसे ही केसों का बौछार है, इतना प्रेशर में है पुलिस कि बहुत सारे केसों का अनुसंधान सही तरीके से नहीं हो पाता। भूमि विवाद के मामले में कल जाकर के गोलियां चल जाती है, लोगों की हत्या हो जाती है, वो मामला पुलिस केस में तब्दील हो जाता है। इसलिए इस विषय को तो गंभीरता से रखना चाहिए। इस समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज के अंदर कुछ इस तरह की स्थिति को पैदा कर देते हैं, तो उसको भी ठीक ठाक करने के लिए हमारा कानून व्यवस्था वो काम कर रहा है। तेघरा रजिस्ट्री ऑफिस से काफ़ी शिकायतें आती हैं कि एक ज़मीन को 3-3, 4-4 बार वहाँ पे बेचा जाता है, आवेदन देने के बावजूद भी वहाँ रजिस्ट्री हो रहा है। अब देखिए, उसको कुछ लोग कहिए, कुछ संस्था को उसमें जोड़ दीजिए, जो एक ही जमीन को 3-3 बार रजिस्ट्री कर देता है। ये कमजोरी अधिकारी है, कमजोरी समाज। अधिकारी का क्या काम है? देख रहा है बेचारा, देख रहा है। अधिकारी का क्या काम है? देखिए, बहुत सारे चालाक लोग हम लोग देखते हैं, जब गांव घर में घूमते हैं तो एक जमीन जो किसी मालिक के कब्जे से कोई किसी को जमींदारी रसीद मिल गया, तो उसी ज़मीन का रजिस्ट्री उसका बेटा पोता आज कहीं लिख देता है, वो झंझट में फंस जाता है। तो उसको सरकार बखूबी देख रही है, सब ठीक ठाक किया जा रहा है। तेघरा रजिस्ट्रार से कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, हम तेघरा रजिस्ट्रार को इस पर कुछ कहना नहीं क्या चाहेंगे, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था के अंदर वही रजिस्ट्रार है, इसीलिए मैं इतनी जोर लगा रहा हूँ। वो रजिस्ट्रार भी इसी कानून व्यवस्था के अंदर है, इसी देश के अंदर है, इसी देश के संविधान सिस्टम को मानता है, तो वो भी कर रहा है, उससे बाहर वो भी नहीं जा सकेगा। और हम तमाम लोग मिल करके उस चीज़ को कानून व्यवस्था सिस्टम सबको दुरुस्त करेंगे। एक बात और चलते चलते, बोचहा का रिजल्ट क्यों गड़बड़ाया? देखिए, देश में जनता मालिक है, इस जनतंत्र में जनाधार खो रहे हैं क्या? ये जनता मालिक है। जनतंत्र में वो सीट एनडीए के पास में था और एनडीए के हाथ से आरजेडी के साथ पास चला गया। तो ये जनतंत्र में कुछ कहना, जनता जो अच्छा समझती है वो कर देती है कभी इनके।
इसलिए जहाँ तक जनाधार का सवाल है, आप बढ़िया से जानते हैं कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है, उसका समर्थन एनडीए को दिए हुए है। एनडीए आज सरकार में है, इसलिए आने वाले दिनों में भी एनडीए सरकार में रहे। इस बात को नहीं मानते कि भीतरघात कुछ हुआ था? यही समझा कुछ नहीं, कोई भीतरघात नहीं है। कि हम पहले कह दिए जनतंत्र में जनता मालिक है। जनता जो करती है उसको सबको मानना पड़ता है। बैती और बलान नदी अंतिम दिन गिन रहा है। बैती बलान सब उसके जगह उराही, आपके सांसद यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि आप इसे नदी के जोड़ने की परियोजना में शामिल कर दें? बिहार विधानसभा में हमारे तमाम पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों ने सरकार से मांग किया है कि नदी में गाद भर गया है, इसकी उड़ाही होनी चाहिए। उसमें कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, सभी दल के लोगों ने एक स्वर से सरकार को कहा है। सरकार भी अपने संज्ञान में इसको लिया है। उसी तरह से पूरे देश के अंदर, पूरे देश में नदी में गाद भरा है और उसके उड़ाही के लिए सरकार बहुत बड़ा योजना बनाई, रोड मैप तैयार होगा। बछवाड़ा के इतिहास में पहली बार कमल खिलाने का गौरव आपको प्राप्त हुआ है। रुदौली के लोग चाह रहे थे कि वहाँ एक पुल हो, काफ़ी साल पहले वहाँ पे शुरुआत भी की गई, बहुत सारे जन सहयोग से पैसे वहाँ लगाए गए, लेकिन वो तो होना नहीं था। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पुल निर्माण के लिए मशीनें भी लगाई गई थी, अभी तक निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? ये रुदौली का पुल जो है, हम लोग भी लगे हुए हैं रुदौली में पुल हो। वो चिदात्मन जी महाराज के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उतना कि चंदा चौपाटी से होने वाला नहीं है। और हम बिहार की सरकार उस पर गंभीर है, वो उसके चैनल में है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बने। और हमारे विधानसभा में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पुल है जो पहले से ही डिमांड में है, तो हम उसमें चाहेंगे कि रुदौली पुल बने और समय, परिस्थिति और जनता की भी मांग वहाँ है, वो पुल बने, उसके हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।